हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अभी नवंबर से पढ़ के किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो क्या क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, कुछ आपको ये एडवाइस दूंगी कि हाँ आप ये कीजिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और अभी किस किस चीज़ों को पढ़ना है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मैं भी पिछले साल की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस देने में बेहतर महसूस करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि टारगेट का मॉडल पेपर ले लीजिए आप लोग। टारगेट का ये कोई भी स्पॉन्सरशिप वाला नहीं है वीडियो। सबसे पहली बात, टारगेट का मॉडल पेपर ले लीजिए। इसमें आपको अच्छे तरीके से बताया गया है कि सारे सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस वाले स्टूडेंट है तो पीसीएम का ले लेंगे, मतलब कि साइंस स्टूडेंट का साइंस रहेगा, आर्ट्स का आर्ट्स वाले का, देन फिर कॉमर्स का कॉमर्स का रहेगा। ठीक है, तो इसमें साइंस वाले का है, इसमें बायो वाले का भी और मैथ दोनों का कॉम्बो है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से 5-5 सेट सारे सब्जेक्ट्स का दिया गया है। ठीक है, जैसे फिजिक्स है, मैं आप लोगों को आगे एक सैम्पल दिखा दूंगी। ठीक है, जैसे फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। साइंस में ये इतना सारा सब्जेक्ट होता है, 6। ठीक है, तो फिजिक्स में 5 सेट दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी सेम वही दिया गया है, बायोलॉजी में भी, मैथमेटिक्स में भी, सारे सब्जेक्ट्स में सेम वही दिया गया है, 5-5 सेट। बिल्कुल इस तरह से दिया गया है जिस तरह से कि आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, BSEB एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। अब जो बच्चे 12 महीने से नहीं पढ़े हैं, एटलीस्ट अब तो पढ़ लें। अब तो 3 महीना भी सही से नहीं बचा है भाई, नहीं बचा है ना। तो अभी से भी अगर आप लोग 2 महीना भी जम के मेहनत करते हो, पूरा फोकस, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर, एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न तो आप लोग आ ही जाओगे। समझ आ रहा है? तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ अवॉइड करना है। देखिए, ये मैं एक सैम्पल ली हूँ, फिजिक्स का है, मॉडल पेपर है, फर्स्ट सेट ली हूँ और मैं आपको बता रही हूँ इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट को जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में दिया रहता है, ठीक उसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में दिया गया है। आप लोगों को एग्ज़ाम में फिजिक्स का हम लिए हैं तो 70 से 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, 20 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि 10 क्वेश्चन करने होंगे, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि 3 आप लोगों को करने होंगे। तो एकदम क्लियर कट सिलेबस है, बस पढ़ना है आप लोगों को। देखिए, इंस्ट्रक्शन मैं दूंगी आप लोगों को, कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज़रूर आप लोग लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड, BSEB बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, 1-2 भी क्वेश्चन ज़रूर आता है रिपीटेड। इसलिए मैं कहूँगी, आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2 ईयर्स तो कम से कम लगा ही लो। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी अगर आप लोग कहोगे तो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन आप लोगों को करना है। सेकंड पॉइंट है, जितना भी गेस क्वेश्चन करवाऊँगी मैं या फिर अदर यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी गेस क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, वो सारे गेस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मॉडल पेपर को तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे कि होते हैं ना कि कुछ कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा क्वेश्चन
जैसे फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन से कम क्वेश्चन। तो इस तरह से चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं हम लोग कि इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो। ऐसे तो मैं आप लोगों को बिना कहे भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर का रिवीजन करना ही करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रैक्टिस, रिवीजन एंड रिमेंबर। ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी तो इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इंसान को कहीं से कहीं ले जा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। आज जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो अगर कंसिस्टेंट नहीं रहे तो वो अपने एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। कोई भी किसी भी कार्य को करने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी चाहिए होता है, जिसको कि प्रैक्टिस कहते हो आप लोग। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देखिए अभी उतनी हवाबाजी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। इतने समय में ही आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है और अपने मार्क्स को अच्छा से और अच्छा लाना है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा आप लोग। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब किया कीजिए। अब देखिए सबसे ज़रूरी है एकदम की पॉइंट जो सबके लिए ज़रूरी है। क्या है? की पॉइंट है ये, स्टे अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से थोड़ा अभी दूरी बना के रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी बात मत कीजिए, अभी थोड़ा स्टे रहिए, थोड़ा सा दूरी बना के रखिए क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स को लाइटली लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीरियस रहते हैं। अगर सीरियस वाले भी अगर लाइटली के साथ मिल जाए तो वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि फ्रेंड्स ठीक है कुछ समय के लिए हो गया, लेकिन थोड़ा दूरी बना के रखिए। कुछ समय के एग्ज़ाम के बाद आप लोग फिर से एक साथ हो जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कीप डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस बनते हैं, जैसे कि आज के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा मोस्ट कह सकते हो ना, एकदम एक्स्ट्रा वैगेंट है, ठीक है। तो फ़ोन जो है, अगर फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन से ही तो आजकल पढ़ाई भी हो रही है, तो फ़ोन में अभी ऐसे ऐसे चीज़ को मत देखिए जो कि ज़रूरी नहीं है। अभी सिर्फ ज़रूरी है कि पढ़ाई का। अब यूट्यूब ही खोल लिए, कुछ वीडियो दिख गया, क्रेजी XYZ का वीडियो दिख गया, हम लोग देखने लग गए। ऐसा नहीं करना है, कुछ भी नहीं ऐसा करना है कि जब देखना शुरू करते हैं ना तो स्क्रॉल करते ही रह जाते हैं। तो इस चीज़ से बचना है। थर्ड पॉइंट, कि जितने भी आप अपने आपको रूल्स रेगुलेशन में बांधे हो, उस रूल्स को मत तोड़ो। सिर्फ 2 महीना के लिए कह रही हूँ, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, ठीक है। 2 महीना तक के लिए खुद को एकदम पैक कर लो, बांध लो। घर में कोई काम करने के लिए भी कह रहे हैं, लड़की को, मैं भी लड़की हूँ, काम करने को कह रहे हैं मम्मी, अगर सीरियसली है तो थोड़ा बहुत कर लिए, लेकिन अभी मम्मी को भी कहना पड़ेगा आपको कि हाँ मम्मी अभी मुझे पढ़ना है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस दो मुझे, ठीक है। लेकिन सबको साथ लेके चलना है, लेकिन अभी 2 महीना के लिए खुद पर फोकस करना है, क्योंकि 2 महीना अगर 12th हो जाता है तो फिर अगर 12th में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोग आगे अपना फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत स्कोप मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जितना भी आप लोग टाइम टेबल बनाते हो या जो भी बनाते हो, उसको तोड़ो मत, ब्रेक मत करो, ठीक है। और खुश रहो और पढ़ते रहो मन लगा के। बाकी हम हर चीज़ आप लोगों के लिए सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, गेस क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चंस मैं लाऊंगी, ठीक है। समरी वगैरह मैं करवा दी हूँ। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाना स्टार्ट करूँगी, आप लोग उसको देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि 2 महीना आपकी दीदी आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए, मैं आप लोगों को बस ये एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए आई थी कि इस तरीके से पढ़िए, इस चीज़ों से दूर रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है?
चलिए फिर मैं मिलती हूँ मैम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।